किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि चोट लगने के बाद भी अगर इंसान ना सुधरे तो ये उसकी अपनी मर्जी है, वरना पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूबी। एक चिड़िया की बहुत छोटी सी कहानी जो रेगिस्तान में बहुत बुरी हालत में रह रही थी। उसके पंख भी झड़ चुके थे। वह ऐसी जगह पर थी जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था और वह कहीं उड़ भी नहीं सकती थी, ना ही कुछ खा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आखिरी दिन गिन रही है। उसने आसमान में गरुड़ जी को उड़ते हुए देखा। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उसने उन्हें आवाज़ दी। गरुड़ जी आए और उससे पूछा, तुम कैसी हो? उसने कहा, मैं बस यूं ही भटक रही थी और अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहीं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख झड़ चुके हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, मुझसे यह मत पूछना कि मैं स्वर्ग कब आऊँगी, लेकिन आप मेरे लिए एक जवाब ज़रूर लेकर वापस आना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। गरुड़ जी स्वर्ग चले गए। जब स्वर्ग पहुँचे तो स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान का एक दूत खड़ा था। गरुड़ जी ने सोचा, चलो भगवान के दूत से ही पूछ लेते हैं। गरुड़ जी ने भगवान के दूत से पूछा, नीचे ज़मीन पर एक चिड़िया है जहाँ हर किसी को एक न एक दिन जाना ही होता है। वह अपनी मौत के लिए तरस रही है। वह चिड़िया, उसके पंख नहीं हैं, वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? वह रेगिस्तान में है, वह उड़ भी नहीं सकती। भगवान के दूत ने कहा, वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रही है। वह पिछले जन्म में एक बहुत ही क्रूर इंसान थी और अब वह एक चिड़िया बन गई है। वह अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुका रही है। उसे 7 साल की सज़ा मिली है। गरुड़ जी ने कहा, उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसका कोई ना कोई तो उपाय ज़रूर होगा। भगवान के दूत ने गरुड़ जी से कहा, हाँ, एक छोटा सा उपाय है। बस उससे कहना कि वह लगातार एक ही बात दोहराती रहे, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। गरुड़ जी उसके लिए वह जवाब लेकर वापस गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने उस चिड़िया को बताया कि उसे सिर्फ एक ही बात दोहरानी है, भगवान तेरा शुक्र है। चिड़िया के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसके बाद गरुड़ जी अपने काम पर चले गए। 7-8 दिनों के बाद जब वे वापस जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसी रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। वहाँ पानी से भरा एक छोटा सा तालाब भी है, यहाँ तक कि उस पक्षी के पंख भी निकलने लगे हैं। गरुड़ जी यह देखकर हैरान रह गए। 7 साल की सज़ा और 7 दिन की सज़ा। वह तुरंत स्वर्ग पहुँचे। दरवाजे पर उनकी मुलाकात ईश्वर के दूत से हुई और उन्होंने उनसे 7 साल और 7 दिन की सज़ा के बारे में बताने को कहा। ईश्वर के दूत ने कहा, हमने तुम्हें एक मंत्र दिया था, तुमने ज़रूर वही मंत्र दोहराया होगा। हे ईश्वर, आपका शुक्र है, मैं आपकी आभारी हूँ। जब वह पक्षी उड़ नहीं सकती थी, उड़ने की कोशिश करती थी और कोशिश करते हुए गर्म रेत पर गिरती थी, तब भी उसने यही कहा था, भगवान तेरा शुक्र है। जब उसने हर चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया तो ईश्वर ने कहा, वह अपने भक्तों को इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ सकते। उन्हें पता था कि इसकी सज़ा 7 साल की है और उन्होंने इस 7 साल की सज़ा को 7 दिन में बदल दिया। यह कहानी गरुड़ जी के बारे में नहीं है, यह कहानी आपके और मेरे बारे में है। हम में से कई लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के बजाय हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को देखना शुरू कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो कई लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ जोड़ते चले जाएंगे। अगर आपको सिरदर्द भी है तब भी आप यही कहें कि हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ, हे ईश्वर, आपका शुक्रिया। ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ ना छोड़ें, क्योंकि जो इंसान उम्मीद का साथ छोड़ देता है, ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। एक बार फिर से मैं आपसे कहती हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने काम से प्यार करो, कुछ ऐसा करो जो पूरी दुनिया करना चाहे, ठीक आपकी तरह। नमस्कार दोस्तों।